व्हाट्सअप गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। और जैसा कि हम हमेशा से आपको वीडियोस के ज़रिए इंग्लिश को इम्प्रूव कराने की कोशिश करते रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज आपका ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ नए सेंटेंसेस को लेकर हम आए हैं। और हम आपको बता दें, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हम हमेशा और वीडियोस के ज़रिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कुछ डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको लेकर और उनके स्ट्रक्चर फॉर्मेट को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो सेंटेंस राइट किया गया है और कैसे हम उसको प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। तो जैसा कि पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी मुस्कान में भी एक जंग का इशारा छुपा होता है। बात कर लेते हैं सेंटेंस को कि कैसे इसको कहा जाएगा। तो इस सेंटेंस में आप देखें, इवन हर स्माइल कैरीज द हिंट ऑफ अ बैटल। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग तो आपको पता ही होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप कैरी देखें, कैरी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है जो ईएस के साथ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो इसी प्रकार से हमें सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सेंटेंस एक्चुअल में है किस फॉर्मेट में और हमें लिखना कैसे है। तो जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो छुपा होता है, ये जो सेंस दिखाता है कि कोई काम या फिर कोई भी जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट को शो कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फार्मूलेज होते हैं। अब देखिए, उनको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस अगर आप करते जाते हैं तो उनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे आप सुनते सुनते ही चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। तो अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सुनते रहना है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, कि कोई सेंटेंस यहाँ पे क्यों बोला गया, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अगर इसको देखें तो उसकी मुस्कान में भी एक जंग का इशारा छुपा होता है। इट मीन्स इवन हर स्माइल कैरीज द हिंट ऑफ अ बर्डन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, वह डर से नहीं हिम्मत से लड़ने के लिए पैदा हुई है। वह डर से नहीं हिम्मत से लड़ने के लिए पैदा हुई है। अच्छा सेंटेंस है। वी कैन सिंपली से शी वॉज बॉर्न नॉट टू फियर। सी वॉज बॉर्न नॉट टू फियर, यानी कि वो डरने के लिए पैदा नहीं हुई, बट टू फाइट विद द करेज। टू फाइट विद द करेज, इट मीन्स हिम्मत से लड़ने के लिए पैदा हुई है। तो अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि वह डर से नहीं बल्कि या फिर हिम्मत से लड़ने के लिए पैदा हुई है, तो हम कह सकते हैं इसको कि सी वॉज बॉर्न नॉट टू फियर। सी वॉज बॉर्न नॉट टू फियर बट टू फाइट विथ करेज। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई सेंटेंस जो है वो क्या सेंस दे रहा है और किस टाइप का वो मतलब टेंस की तरफ ले जा रहा है हमें, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करके बोलना होता है। नए सेंटेंस को देख लेते हैं। इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो इसमें कहा यह जा रहा है कि वह टूटती नहीं, हालात को तोड़कर आगे बढ़ती है। अच्छा सेंटेंस से बात कर लेते हैं इस सेंटेंस को कि कैसे कहेंगे। तो सी डज नॉट ब्रेक। अब आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, ये जो आगे बढ़ती है ये फिर से शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ सेंटेंस है। तो इसको बनाएंगे जैसे यहाँ पे वह टूटती नहीं, यानी कि किसी गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सी के साथ स्टार्ट होगा और सी के साथ आपको पता है कि हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो सी डज नॉट ब्रेक, वह टूटती नहीं है। सी ब्रेक्स बैरियर्स, जबकि बल्कि वो क्या करती है कि वो बैरियर को ब्रेक्स करती है एंड मूव्स फॉरवर्ड, और आगे बढ़ जाती है। अच्छा सेंटेंस है इसमें, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए कि वह टूटती नहीं, हालात को तोड़कर आगे बढ़ती है। सी डज नॉट ब्रेक, सी ब्रेक्स बैरियर्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। सी डज नॉट ब्रेक, सी ब्रेक्स बैरियर्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। अच्छा सेंटेंस है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं उसको डेफिनेटली आपको आंसर करके बता दूंगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। तो मुझे इस सेंटेंस के लिए समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। जब दुनिया ने उसे रोका, जब दुनिया ने उसे रोका तब उसने खुद का रास्ता बनाया, तब उसने खुद का रास्ता बनाया। तो देख लेते हैं इसको। व्हेन द वर्ल्ड, यानी जब दुनिया ने उसे रोका, व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्ड हर। यहाँ पे हर क्या है, यहाँ पे पोजीशन को काम कर रहा है, यानी किसी गर्ल्स के लिए आया हुआ है। व्हेन द वर्ल्ड यानी जब दुनिया ने क्या किया, स्टॉप्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस आप देखें कि जब दुनिया ने उसे रोका, यानी कि ये बात हो गई, पास्ट का काम हो गया ये। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्टॉप्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि पास्ट को शो करता है। तो व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्ड हर, कि जब दुनिया ने उसको रोका तब उसने खुद का रास्ता बनाया। सी क्रिएटेड हर ओन पाथ, सी क्रिएटेड हर ओन पाथ। क्रिएटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से पास्ट को दिखा रहा है कि जब दुनिया ने उसे रोका तब उसने खुद का रास्ता
बनाया। व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्ड हर शी क्रिएटेड हर ओन पाथ। ओन पाथ मतलब खुद का रास्ता। तो इसमें भी कोई आपको मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस ही पास्ट में लिखा हुआ था और दो तरीके से लिखा था। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जब दुनिया ने उसे रोका, व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्ड हर, तब उसने खुद का रास्ता बनाया। तो शी क्रिएटेड हर ओन पाथ। अच्छा सेंटेंस है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इसमें यह है कि उसकी आंखों में जज्बा है और कदमों में तूफान। अच्छा सेंटेंस है, इसको बोल भी सकते हैं किसी के लिए। तो इसके लिए हम कह सकते हैं हर आइज होल्ड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे जज्बे से है। तो हर आइज होल्ड डिटर्मिनेशन मतलब कि उसकी आंखों में जज्बा है और कदमों में तूफान। एंड हर स्टेप होल्ड अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान। एंड हर स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब कदम, होल्ड अ स्टॉर्म यानी कि उसकी आंखों में जज्बा है और कदमों में तूफान। हर आइज होल्ड अ डिटर्मिनेशन एंड हर स्टेप्स होल्ड अ स्टॉर्म। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को आप देखें, सपनों को वो सिर्फ देखती नहीं पूरा भी करती है। सपनों को वो सिर्फ देखती नहीं पूरा भी करती है। ये सेंटेंस फिर से एक बार प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं इस सेंटेंस के बारे में। और आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि सी डज नॉट जस्ट ड्रीम। सी डज नॉट जस्ट ड्रीम यानी कि सपनों को वो सिर्फ देखती नहीं पूरा भी करती है। सी डज नॉट जस्ट ड्रीम, वो सिर्फ ड्रीम नहीं देखती। सी मेक्स ड्रीम्स रियल। सी मेक्स ड्रीम्स रियल यानी उसे पूरा भी करती है और यानी कि उसको रियल भी बनाती है। तो सपनों को वो सिर्फ देखती नहीं पूरा भी करती है। इट मीन्स सी डज नॉट जस्ट ड्रीम, सी मेक्स ड्रीम्स रियल। सी मेक्स ड्रीम्स रियल। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस। गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के वीडियोस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका सपोर्ट रहा तो हम और कुछ नए इनोवेटिव चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है। चलिए मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। तो धन्यवाद।